हेलो दोस्तों, क्या आप भी उन 80% लोगों में से हैं जो मार्केट में 10 या 20 हज़ार रुपये लेकर आते हैं और सिर्फ 2 दिन में उसे जीरो करके निकल जाते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आपका कैपिटल कम है इसलिए लॉस हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि आपका कैपिटल नहीं, आपका माइंडसेट गलत है। आप मार्केट में हीरो जीरो खेलने आए हैं, ट्रेडिंग करने नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपके 10,000 कैपिटल को टारगेट करते हैं और कैसे आपको उनके ट्रैप से बचकर एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। अगर आप अगले 10 मिनट तक इस वीडियो में टिके रहें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कल से आप चार्ट पर लाइन खींचते वक्त डरेंगे नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले एक रियल एग्जांपल लेते हैं जो हर नए ट्रेडर्स के साथ होता है। मान लीजिए आपके पास 15,000 है। आपने देखा कि रिलायंस या HDFC बैंक का शेयर 2,000 रुपये के ऊपर है। अब आपने यहाँ सोचा कि इसमें तो सिर्फ 7 शेयर आएंगे, तो प्रॉफिट क्या होगा। और तभी आपकी नज़र जाती है बैंक निफ्टी के एक दूर वाले कॉल ऑप्शन पर जो सिर्फ 10 रुपये का मिल रहा है। और उसी टाइम आपका दिमाग तुरंत कैलकुलेशन करने लगता है कि 10 रुपये में 1500 क्वांटिटी मिल जाएंगे। अगर ये 10 रुपये से 20 रुपये हो गया तो पैसा डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है और इसी ट्रैप में 90% लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर आपने गैम्बलिंग चुन ली है, ट्रेडिंग नहीं। क्योंकि 10 रुपये वाला ऑप्शन एक्सपायरी तक जीरो होने के चांसेस 95% होते हैं। और छोटे कैपिटल वाले इसी रास्ते के लालच में अपना पूरा अकाउंट उड़ा देते हैं, मतलब पूरा जीरो करके बैठ जाते हैं। और इस वीडियो का मकसद ही है आपको इस लालच से बाहर निकालना। अब आप में से बहुत लोग हंसेंगे और पूछेंगे कि 2000 का रिस्क से क्या होगा। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। मतलब ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अगर आप एक ट्रेड में 2000 का रिस्क लेते हैं 10,000 के कैपिटल पर, तो सिर्फ आपका 5 गलत ट्रेड और आप मार्केट से बाहर। लेकिन अगर आप 200 रुपये का रिस्क लेते हैं तो मार्केट को आपको बाहर निकालने के लिए 50 बार लगातार हारना पड़ेगा। मतलब इस ट्रेडिंग से बाहर जाने के लिए आपको 50 बार ट्रेड करना पड़ेगा। देखिए, जब आपका लॉस छोटा होता है तो आपका दिमाग ठंडा रहता है, आप थोड़ा कम पैनिक में रहते हैं और इस पैनिक में आकर गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। देखिए, डिसिप्लिन का असली मतलब यह है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो तब आप उसे एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और सिस्टम बंद कर दें। इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए एक छोटा सा रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं द 2% रूल। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास सिर्फ 10,000 हैं तो आपका एक ट्रेड 200 रुपये से लेकर 300 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2% या तो हार्डली 3%। लेकिन इसमें लोग क्या करते हैं कि एक ही बार में 2000 का रिस्क ले लेते हैं। मतलब 10,000 में 2000 का रिस्क, मतलब सीधा 20% कैपिटल खत्म। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कम कैपिटल से प्रॉफिट करना है तो आपको 2% रूल को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर। ट्रेडर लोग क्या सोचते हैं और आपको यहाँ क्या करना है। सोचिए, एक डॉक्टर बनने के लिए लोग 5 से 10 साल तक पढ़ाई करते हैं, लाखों की फीस देते हैं, तब जाकर वो ऑपरेशन करना सीखते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि सिर्फ 10,000 डालकर आप पहले ही दिन से 5,000 रोज कमाने लगेंगे। देखिए, मार्केट को इजी मत समझिए। इसके लिए आपको 2 रूल फॉलो करने हैं। पहला रूल है दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करें। अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट होता है तो दूसरा ट्रेड मत कीजिए, आप स्क्रीन को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर पहला ट्रेड लॉस होता है तो दूसरा ट्रेड ट्राई कीजिए। अब बात यह आता है कि अगर दोनों ट्रेड लॉस हुआ तो अगर दोनों ट्रेड लॉस होता है तो आपको तीसरा ट्रेड नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 2। सिर्फ इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करें, जिसको हम लोग ITM बोलते हैं। आपको OTM के चक्कर में नहीं पड़ना है। सस्ता लेने का मतलब है कि आप मार्केट को अपना पैसा दान में दे रहे हैं। अपने परफेक्ट सेटअप का इंतजार करने के लिए आपको एक डॉक्टर की तरह पेशेंस रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन की और एक बकेट वाला सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसी बाल्टी की तरह है जहां छोटे छोटे लॉसेस और ब्रोकरेज वो छोटे छेद की तरह है जो पानी निकालते रहते हैं। लेकिन अगर आपने एक बड़ा लॉस कर दिया तो वो बाल्टी में एक बड़ा होल हो जाएगा, जिससे बाल्टी तुरंत खाली हो जाएगी। देखिए, 10 से 20,000 के कैपिटल के साथ आपका पहला गोल करोड़पति बनने वाला नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए 30 दिन तक मार्केट में टिके रहने का। अगर आप 30 दिन बाद भी अपने 10,000 को 10,000 रख पाएंगे, मतलब पूरा पैसा रख पाएंगे, तो ट्रस्ट कीजिए दोस्तों, आपने 90% ट्रेडर को पीछे छोड़ दिया है। आपने डिसिप्लिन सीख लिया है और अब आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप की, जिसको हम लोग ट्रेडिंग जर्नल बोलते हैं। दोस्तों, बिना मैप के जंगल में जाएंगे तो भटक जाएंगे। ट्रेडिंग जर्नल आपका मैप है। कल से एक कॉपी बनाइए और हर ट्रेड के पीछे का डायग्राम और वजह लिखिए। मैंने ट्रेड क्यों लिया? क्या मैंने 2% रिस्क रूल को फॉलो किया? क्या मैंने गुस्से में आकर ट्रेड लिया? इन सब पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट कीजिए। जब आप 10 दिन बाद अपनी गलतियों को पेपर में लिखा हुआ देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। याद रखिए, शेयर मार्केट उन्हें पैसा देता है जिनके पास सब्र होता है, उन्हें नहीं जो हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, 10,000 से ट्रेडिंग डिसिप्लिन बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग की लड़ाई है, क्योंकि ये 10,000 कैपिटल वाला ट्रेडिंग आपको गलतियां समझाता है और उस गलती को सुधारने के लिए और फिर से रीट्राई करने के लिए आपको 50 बार मौका देता है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगले 30 दिन तक सिर्फ 2 ट्रेड और 2% रूल को फॉलो कीजिए। यकीन मानिए 30 दिन बाद आप एक बहुत स्मार्ट ट्रेडर बन चुके होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पर बताऊं, जो मैं खुद छोटे अकाउंट्स के लिए यूज़ करता हूं, तो कमेंट में लिखिए स्ट्रैटेजी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ट्रेडिंग डायग्राम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।